राधे कृष्ण सभी को। आज इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, ठीक है। अगर आपने अभी तक बहुत सारे स्ट्रैटेजीज पढ़ रखा है, या फिर आप इंडिकेटर यूज करते हो, या फिर आप पैटर्न कुछ भी यूज करते हो, तो डिस्क्लेमर आप लोगों के लिए कि अगर आपने गलती से ये पूरा वीडियो देख लिया तो आपको ऐसा फील होगा भाई अब तक मैं कहाँ पे टाइम वेस्ट कर रहा था। आपको ऐसा फील लगा भाई मैंने तो अभी तक कुछ सीख ही नहीं रखा है। यानी कि ये वीडियो हो सकता है आपके दिमाग का पूरा पुर्जा खोल दे। आपको लगे कि भाई मैं इतना दिन से कहाँ टाइम वेस्ट कर रहा था। तो अगर आप ये फील नहीं करना चाहते हो तो आप इस वीडियो को छोड़ सकते हो, लेकिन अगर आप रियलिटी का सामना करने को रेडी हो, ट्रेडिंग का थोड़ा रियल नॉलेज देखने को रेडी हो, और आप रेडी हो सीखने के लिए, और आप सीरियस हो, तो एक बार बस आज ये पूरा वीडियो जरूर देख लेना। और अगर मजाक में इस वीडियो को देख रहे हो ऐसे ही कुछ और दूसरा काम करते हुए, तो भाई इस वीडियो से चल जाओ। मुझे ऐसे लोगों की कोई नीड नहीं है जो ट्रेडिंग को मजाक लेकर सीखते हैं, या फिर जो ट्रेडिंग को गैम्बलिंग लेकर चलते हैं, या फिर जो ये मानते हैं मैं आज वीडियो देखूं कल मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाऊं। ऐसे लोग की मुझे कोई नीड नहीं है, और मुझे चाहिए भी नहीं कि ऐसे लोग मेरा वीडियो देखें। मुझे बस ऐसे लोग चाहिए जो एक्चुअल में ट्रेडिंग को सीखना चाहते हैं और सीरियस हैं। कोई काम कर रहे हो तो उस काम को छोड़ दो और वीडियो को अच्छे से देखो, या फिर वो काम करने के बाद वीडियो को देख लेना। और देखो तो पेन कॉपी ले करके बैठना, ठीक है। और जो भी कुछ सीखने को मिले उससे उतारो और सही से सीखो, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं क्या करने वाला हूं मैं आपको बताता हूं। जैसे कि यहाँ पे आज मैं कैंडल को प्रिडिक्ट करूंगा। जैसे चार्ट है यहां से क्या होता है, हम कैंडल को रीड करते हुए जो भी नॉलेज होता है उस बेस पे नॉलेज को हम अप्लाई करते हुए चलेंगे, और हम देखेंगे नेक्स्ट कैंडल क्या बन सकता है और किस पे हम ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ का देखो स्ट्रक्चर देखेंगे। तो मैं यहाँ पे लेटेस्ट स्ट्रक्चर देखता हूँ। देखो मैं आपको पहले साइड में कुछ ड्रॉ करके दिखाता हूँ। मार्केट देखो ऐसे चलता है, हाइयर लो बनाते हुए। जब मार्केट इस हाइयर हाई को तोड़ता है तो इसको हम लोग कहते हैं बॉस ब्रेक ऑफ अ स्ट्रक्चर, ठीक है। और मार्केट तब तक हाइयर लो ही बनाएगा जब तक कोच ना हो जाए। अब कोच क्या होता है? जब मार्केट, ये है हाइयर लो, लेटेस्ट हाइयर लो है हमारा। जब मार्केट इस हाइयर लो को नीचे की तरफ ब्रेक कर दे तो यहां पे हमारा हो जाता है कोच, मतलब चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। अब यहां से मार्केट बनाएगा हमारा लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर, यानी कि अब लोअर लो डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है। फिर अगेन अप ट्रेंड कंटिन्यू करने के लिए मार्केट को ऊपर की तरफ इस लोअर हाई को तोड़ना पड़ेगा, कोच करना होगा। लेकिन क्या इतना आसान होता है स्ट्रक्चर? नहीं। अब इस हायर हाई में भी मार्केट ऐसे स्विंग बनाते हुए ऊपर जाता है। अब ध्यान से समझना, जब तक मार्केट इस स्विंग में इंड्यूसमेंट ना करे, आईडीएम ना करे, तब तक ये हायर हाई कंफर्म नहीं होता है। सेम यहां पे भी मार्केट यहाँ पे स्विंग बनाते हुए जाता है। जब मार्केट इस स्विंग को ब्रेक करता है तब आईडीएम होता है, इंड्यूसमेंट होता है, तब जाके वो हायर हाई कंफर्म होता है। अभी थोड़ा सा आप लोगों को समझ नहीं आ रहा हो, लेकिन मैं समझाता हूँ। वैसे ये क्लास आईडीएम पे मैं नहीं ले रहा हूँ, मैं यहाँ पे कैंडल प्रेडिक्ट करने वाला हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँ कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आ जाए, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे अगर स्विंग ड्रॉ करके आपको दिखाऊं, तो मार्केट यहाँ से ऐसे ऊपर गया, ये हमारा पहला स्विंग हुआ, ठीक है। फिर मार्केट यहाँ से ऊपर गया, ये हुआ। फिर ये हो गया हमारा स्विंग। ये हायर लो नहीं है, दिस इज जस्ट अ स्विंग। याद रखना अभी तक हायर लो नहीं बना है। फिर ये हो गया हमारा लेटेस्ट स्विंग। अब ध्यान समझो, जब मार्केट इसको ब्रेक कर दे स्विंग को नीचे की तरफ, तब ये हायर हाई कंफर्म होगा, तब जाके ये हायर होगा। ये सब बस स्विंग है। और ये जिसको ब्रेक करता है ये होता है आईडीएम, जिसको हम लोग इंड्यूसमेंट भी कहते हैं, आईडीएम। फिर मार्केट का जो भी टारगेट होता है, ऑर्डर ब्लॉक होता है टारगेट, वहां से फिर मार्केट ऐसे ऊपर जाएगा। हायर हाई को जब ब्रेक करता है तो फिर ये कहलाता है हायर लो। हायर लो कब बनेगा? जब ये हायर हाई ब्रेक हो जाएगा। समझो इस बात को, ठीक है। तो
हमें अब पीछे का स्विंग से कोई लेना देना नहीं है, अभी लेटेस्ट स्विंग हमारा ये है। ठीक है, ये हमारा लेटेस्ट स्विंग। अगर ये ब्रेक हो जाए तो हमारा आईडीएम हो जाएगा, फिर जो टॉप का पॉइंट होगा वो हो जाएगा हमारा हाइयर हाई कंफर्म। ठीक है, तो अभी तो हम कोई ट्रेड नहीं करेंगे जब तक हमें आईडीएम कंफर्म नहीं हो जाए, तो जब तक इंड्यूसमेंट ना हो जाए तब तक हमें पता नहीं हम कहाँ से ट्रेड करेंगे। ठीक है, तो चलो हम लोग नेक्स्ट कैंडल देखते हैं। तो नेक्स्ट में भी ग्रीन आया है। अभी हम मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ, यहाँ पे मैं लगा देता हूँ हमारा जो स्विंग है, जिससे ब्रेक होने के बाद हम ट्रेड का सोचेंगे। ये ठीक है। नेक्स्ट पे अगेन अभी स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल आया है, तो अभी देखो हमें हम कुछ नहीं करेंगे, हम पहले आईडीएम होने का वेट करेंगे। हो सकता है मार्केट अगेन यहाँ से ऊपर ही चल जाए बिना आईडीएम किए, फिर तो फिर हम अगेन मान लो ऐसे जाता है तो फिर ये हो जाएगा लेटेस्टिंग, फिर हम इसका ब्रेक होने का वेट करेंगे, हायर हाई कंफर्म हो जाएगा, उसके बाद फिर हम ट्रेड करेंगे हायर लो के लिए, फिर यहाँ से ऊपर जाने के लिए हमें पहले स्ट्रक्चर कंफर्म होने का वेट करना है, आईडीएम होने का। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे अब ब्रेक हो चुका है, हमारा आईडीएम हो गया कंफर्म। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। ये मार्केट ऊपर गया और ये हमारा बन गया स्विंग। ठीक है, फिर मार्केट ऊपर गया, ये है हमारा लेटेस्ट आईडीएम, जिसके टूटने पे हमारा हायर हाई कंफर्म हो जाएगा। और जैसे ही इसको लो से तोड़ दिया इसने, अब यहाँ पे लो बन गया ना, ये लो तो हम लोग जोड़ेंगे। अब ये टूट गया, जैसे ही ये टूटा यहाँ पे हो गया हमारा आईडीएम कंफर्म। देखो ये सब आईडीएम वगैरह आई होप आपको समझ आ रहा है, मैं पूरा कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन ये आईडीएम की क्लास नहीं जो मैं केवल आपको आईडीएम समझाऊं, केवल इसे ही समझाने के लिए मुझे कम से कम आपको 1 से 2 घंटे की टाइम देनी पड़ेगी इसको अच्छे से समझाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे अब आईडीएम हो गया। अब क्या होगा, अब यहां से हमारा हायर हाई कंफर्म हो गया। अब हायर हाई, अब ये हायर हाई पॉइंट, दिस इज हायर हाई पॉइंट। ठीक है, अब मार्केट यहां से अब ये जो हायर लो बनाएगा वो कहां तक जाएगा, वो जाएगा हमारा नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक तक। देखो मैं जो भी ये सब टर्म यूज कर रहा हूँ, ऑर्डर ब्लॉक, आईडीएम, इंड्यूसमेंट वगैरह, उससे डरना नहीं है, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, वो भी बिल्कुल आसान लैंग्वेज में, बाकी टेंशन नहीं लेना, ये सारा चीज हम लोग अपने मेंटोरशिप में A to Z बेसिक से एडवांस लेवल तक सिखाते हैं। ठीक है, तो किसी चीज का टेंशन नहीं लेना है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ भी आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आए। तो अगर मैं आपको ऑर्डर ब्लॉक बताऊं क्या होता है, नेक्स्ट टारगेट इसका क्या क्या हो सकता है, पहले वो मैं आपको लिख देता हूँ। नेक्स्ट टारगेट इसका हो सकता है, एक तो हो सकता है इसका ऑर्डर ब्लॉक, या फिर हो सकता है फेयर वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू गैप जिसे इम्बैलेंस भी कहा जाता है, इसको शॉर्ट फॉर्म में FVG भी लिख सकते हो, और इनबैलेंस भी इसी को कहा जाता है। ठीक है, ये दो मेन टारगेट होते हैं। किसके टारगेट होते हैं, जैसे कि यहाँ पे अब जैसे कि मार्केट ऐसे स्विंग में जा रहा है, स्विंग को जैसे ही जिसने ब्रेक किया, अब ये पॉइंट हो गया हायर हाई। ठीक है, अब ये जो हायर लो नीचे की तरफ जा रहा है, इसका टारगेट का मैं बात कर रहा हूं, ये हो सकते हैं, ये दोनों हो सकते हैं इसके मेन टारगेट। ठीक है, ऑर्डर फ्लो भी होता है एक टारगेट, ऑर्डर फ्लो भी हो सकता है, जहां पे ये दोनों नहीं होते वहां फिर हम लोग ऑर्डर फ्लो को टारगेट लेते हैं, ये सब चीजें भी हैं। ठीक है, अब ये वहां से जाएगा, फिर मार्केट वहां से ऐसे ऊपर जाएगा और इसको तोड़ेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा बॉस। ठीक है, ये हो जाएगा बॉस, और फिर ये हो जाएगा हायर लो। समझो आप, मैं आपको समझा रहा हूँ। फिर मार्केट ऐसे जाएगा स्विंग बनाते हुए, जैसे ही स्विंग को तोड़ा यहाँ पे हो गया आईडीएम, और ये हो जाएगा हमारा हायर हाई कंफर्म। और फिर ये हायर लो कहाँ तक आएगा, अपने किसी नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक तक आएगा, ऑर्डर ब्लॉक से फिर ऊपर जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा बॉस, और फिर ये जैसे ही बॉस हुआ ये हो जाएगा हायर लो कंफर्म। तो मार्केट ऐसे मूव करता है। ठीक है, आई होप थोड़ा बहुत आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे हमारा आईडीएम हो चुका है, तो अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक लगाऊंगा कि हमारा यहाँ पे नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे है।
लेकिन अभी तक इसने देखो क्या किया, आईडीएम का केवल इसने लिक्विडिटी स्वीप किया है। ठीक है, लिक्विडिटी क्या होता है, अगर मैं आपको नॉर्मली भाषा में समझाऊं लिक्विडिटी के बारे में, जैसे कि मार्केट को ऐसे हाई राई हाई लो बनाया, मतलब कि ऐसे स्विंग बनाया, कई लोग यहां से देखो अप की ट्रेड करते होंगे, तो लिक्विडिटी क्या होता है, मार्केट ऐसे आएगा और इस पॉइंट पे ही लो बना देगा। इस पॉइंट पे लो बनाना मतलब कि इसने यहाँ पे जितने लोगों ने भी यहाँ से अप की ट्रेड की होगी सबका इसने एसएल खा लिया, फिर मार्केट यहाँ से ऊपर चल जाएगा। तो ये होता है लिक्विडिटी स्वीप करना, इसको कहते हैं लिक्विडिटी। तो अब मुझे कैसे पता है यहाँ पे लिक्विडिटी हुआ, देखो अभी तक ये जो आईडीएम पॉइंट है यहाँ पे देखो आईडीएम हो चुका है, ब्रेक हो चुका है, लेकिन विक से ब्रेक हुआ है। विक से इसने लो बनाया, यानी कि यहाँ पे सबका इसने लिक्विडिटी खाया है। ठीक है। हाँ, अगर ये अगेन इसको बॉडी से तोड़ दे, जब ये लास्ट जो स्विंग है, जब इसको मार्केट अपने बॉडी से तोड़ दे, बॉडी से आईडीएम करे, तब उसका नेक्स्ट टारगेट होता है हमारा नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, जो कि यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है हमारा ये। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक है। लेकिन अभी तक इसने बॉडी से नहीं तोड़ा, केवल लिक्विडिटी ही स्वीप किया है। तो लिक्विडिटी स्वीप किया तो हम वेट करेंगे टूटने का, आईडीएम हो चुका है। वीक से भी अगर टूटता है तो आईडीएम हो जाता है, लेकिन नेक्स्ट टारगेट ऑर्डर ब्लॉक तक जाएगा या नहीं जाएगा, उसके लिए इसको बॉडी से तोड़ना होगा। लेकिन अभी ले हायर हाई कंफर्म हो गया है क्योंकि इसने वीक से तोड़ दिया है। तो देखते हैं यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं। यहाँ पे इसने, ओके, तो यहाँ पे मार्केट ने यहाँ पे विक से ही लो बनाया, यानी कि लिक्विडिटी खाया, और यहां से ही मार्केट ने इनगल्फ कर दिया। यानी कि मार्केट यहाँ पे कहना चाह रहा है कि मार्केट यहाँ से नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक तक, जो कि यहाँ पे हमारा एक नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक है और एक हम ऑर्डर ब्लॉक इसको भी ले सकते हैं। यस, यहाँ पे भी एक हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, दिस इज ऑल्सो ऑर्डर ब्लॉक। तो यहाँ पे इसने ऑलरेडी टच कर दिया है अपने टारगेट को विक से। ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा मैं शॉर्ट में ही बताऊंगा कि केवल ऑर्डर ब्लॉक आईडीएम लिक्विडिटी यही मैं समझाना चाहूंगा, इसमें ही एक दो दो घंटे की क्लास बन जाएगी। तो देखो ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, जहां से हैवी ऑर्डर्स आ रहे हैं, क्या यहाँ से स्ट्रॉन्ग बायर्स का ऑर्डर्स आया है इस जगह से, तो ये जो वाला कैंडल हो गया इससे पहले वाला, ये हमारा टोटल ऑर्डर ब्लॉक हो गया। सेम यहाँ से स्ट्रॉन्ग बायर्स के आए ऑर्डर्स, तो ये हो गया हमारा ऑर्डर ब्लॉक। ये स्ट्रॉन्ग टारगेट होते हैं। ठीक है, तो हमारा आईडीएम के बाद जो सबसे लेटेस्ट ऑर्डर ब्लॉक होता है वो एक बहुत अच्छा टारगेट उसको माना जाता है। तो आईडीएम के बाद जो सबसे लेटेस्ट ऑर्डर ब्लॉक है, अगर मैं आपको लगा दूं उसे, देखो अगर वीडियो थोड़े से टफ लग रही है समझने में, थोड़ी मुश्किल लग रही है, तो पहले मैं कहूंगा कि आपसे कि जो आपको देखो इजी लगेगी मैं वो सिखाऊंगा नहीं, क्योंकि मुझे पता वो काम नहीं करने वाला। मैं आपको यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं चिपका दूंगा कि भाई ये पैटर्न को रट लो और मार्केट में पैटर्न को ढूंढो और उस पर पैसे छापो, ऐसा कुछ होता नहीं है। दूसरा, मैं आपको इंडिकेटर नहीं देने वाला हूँ, किसी ब्लू लाइन लगा लो ग्रीन लाइन लगा लो, दोनों लाइन क्रॉस करे तो ऊपर की तरफ क्रॉस करे तो ऊपर की तरफ ले लो, नीचे की तरफ क्रॉस करे तो नीचे की तरफ ले लो, ये सब मैं करने वाला हूँ नहीं। इतना आसान होता नहीं है ट्रेडिंग, और अगर आप यही आसान चीज ढूंढ रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है भी नहीं। लेकिन अगर आप एक्चुअल में ट्रेडिंग सीखना चाहते हो, या फिर थोड़ा सा ट्रेडिंग का रियलिटी जानना चाहते हो कि क्या क्या सीखना पड़ता है, तो इस वीडियो में बने रहो, नॉलेज भी मिलेगी, दिमाग भी खुल जाएगी। तो अब मैं अगर आपको ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे लगाऊं, ऑर्डर ब्लॉक, तो यहाँ पे देखो क्या है, ये हो जाएगा हमारा ऑर्डर ब्लॉक, और ऑर्डर ब्लॉक पे ही होता है हमारा फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर। अगर मैं यहाँ पे आपको, ये हो गया जो जो मैंने बॉक्स बनाया, मैं यहाँ पे बॉक्स ही बना देता हूँ ऑर्डर ब्लॉक पे। पहले मैं डिलीट ऑल कर देता हूँ सब कुछ। देखो यहाँ पे क्या हुआ, मैं अगेन आपको समझाता हूँ। ये हमारा लास्ट आईडीएम था। ठीक है, इसको मार्केट ने विक से तोड़ा है, बॉडी से नहीं, तो लिक्विडिटी खाया। लेकिन ऑर्डर ब्लॉक भी यहीं पे है, ये मैंने देखा नहीं पहले। अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर ड्रॉ करूँ, सो दिस इज आवर ऑर्डर ब्लॉक, है टोटल ऑर्डर ब्लॉक है। मार्केट यहाँ पे कहीं से भी रिवर्स हो सकता है, आप देख सकते हो यहाँ पे मार्केट टच हो चुका है। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप लगाऊं, जिसको हम लोग कहते हैं एफ वी जी, जो कि अगेन वो भी टारगेट होता है
इसका मुझे, तो यहाँ से यहाँ तक बनेगा, लेकिन यहाँ पे मार्केट ने ट्रेल कर दिया, तो इतना बचा हमारा एफवीजी। ये हो गया हमारा एफवीजी। इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ। ये हो गया हमारा एफवीजी, ठीक है। ये जो बड़ा बॉक्स, ये हो गया हमारा ऑर्डर ब्लॉक। जो छोटा बॉक्स मैंने लगाया, ये हो गया हमारा एफवीजी। ऑर्डर का ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है? जहां से स्ट्रॉन्ग बायर्स की एंट्री आ रही होती है, यहां से आ रही है, तो उससे पहला वाला कैंडल ये हो गया हमारा ऑर्डर ब्लॉक। एफवीजी होता है इससे बीच वाले कैंडल को छोड़ के उससे ऊपर वाले कैंडल का जो स्पेस है उसको कहते हैं फेयर वैल्यू गैप। लेकिन यहां तक ने इसने इतना गैप खा लिया, तो इतना जो गैप बचा, इसको बोलेंगे हम लोग एफवीजी, और ये दोनों टारगेट होते हैं, ठीक है। तो अब समझो यहाँ पे, तो मार्केट ऐसे ऊपर गया, फिर मार्केट ने ऐसे नीचे की तरफ स्विंग बनाया, फिर मार्केट ऐसे ऊपर गया। जैसा ही मार्केट ने स्विंग को तोड़ा इस वाले रेड कैंडल ने, यहाँ पे हमारा आईडीएम हो गया, जिसको कहते हैं हम लोग इंड्यूसमेंट, ठीक है। मैं लिख देता हूँ इंड्यूसमेंट। आईडीएम लिख देता हूँ, आईडीएम शॉर्ट फॉर्म है, इसको इंड्यूसमेंट कहते हैं, ठीक है। इंड्यूसमेंट हो गया हमारा। अब इंड्यूसमेंट के बाद यहाँ पे ही, इंड्यूसमेंट पे ही यहाँ पे एफवीजी भी है, जो कि इसका टारगेट होता है, फेयर वैल्यू गैप। क्या होता है? ऐसे मान लो ये हो गया हमारा, यहाँ से स्ट्रॉन्ग बायर की एंट्री आई, तो ये हो गया हमारा ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। तो ऑर्डर ब्लॉक के जो बाद का कैंडल होता है, फिर उसके बाद का जो कैंडल होता है, तो ये जो बीच का जो स्पेस हुआ ना, इसका कहते हैं एफवीजी। तो यहां से लेके यहां तक का स्पेस एफवीजी था, लेकिन इस कैंडल ने इतना स्पेस खा लिया, तो वो माइनस हो जाएगा, तो ये वाला स्पेस बचा वो हो जाएगा हमारा एफवीजी, फेयर वैल्यू गैप। और इम्बैलेंस भी इसे ही कहते हैं, ठीक है। अब इसमें और भी चीजें आती है कि रीटेस्ट अगर हो गया तो फिर उसको नहीं लेना होता है, जो कि एक वीडियो में समझा पाना बहुत मुश्किल है, और ऐसे भी समझा पाना मुश्किल है। ये सब देखो ऐसे टॉपिक हैं जिस पे आपको हजार तरीके के डाउट्स आएंगे, ठीक है। केवल सीरियस लोग ही सीख सकते हैं, मैं अभी कह देता हूँ। जिनमें हिम्मत है कम से कम 6 मंथ कंटिन्यू अपना प्रैक्टिस करना, जिनमें हिम्मत है कंटिन्यू 6 मंथ प्रैक्टिस करना, लगे रहना, वही इसे सीख सकते हैं, और वही उन्हीं मैं बोलता हूँ केवल मेरे मेंटोरशिप में ज्वाइन हो। देखो नीचे लिखा हुआ भी है, ओनली ओनली सीरियस लर्नर कॉन्टैक्ट ऑन माई व्हाट्सएप, कि मैं आपको डायरेक्टली बोल रहा हूँ, मैं आपको कोई आसान नॉलेज नहीं देने वाला हूँ। हाँ, मैं, मेरा पढ़ाने का तरीका आसान है, लेकिन जब आप खुद से जाओगे चार्ट पे ये सब सीखने, तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत और प्रैक्टिस करना पड़ेगा इस नॉलेज पे, और हजार तरीके के डाउट्स आएंगे। उन्हीं डाउट को सॉल्व करने के लिए मेंटोरशिप है, क्योंकि आप, डाउट पूछना बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइव क्लास होती है, लेकिन मैं टाइम हर किसी को नहीं देना चाहता हूँ। केवल जो सीरियस हैं इस नॉलेज को वही सीख ही सकते हैं, जो अपना टाइम देंगे, जो सीरियस है, ऐसे नहीं सीख सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो एफवीजी हो गया, टारगेट से मार्केट अब यहाँ से ऊपर जा रहा है, मेरा एक्सपेक्टेशन भी है यहाँ से ऊपर जाने का, कि इसने ऑर्डर ब्लॉक को भी टच कर दिया, एफवीजी पे भी है, और इसने आईडीएम भी कर दिया है। तो नेक्स्ट पे मैं अप की ट्रेड करूंगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होंगी चीजें। तो नेक्स्ट में यहाँ पे हम अप की ट्रेड करेंगे, और देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। तो ये ट्रेड हमारी विन हुई, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बायर वीक हो गए हैं, आप बायर को कंपेयर करो। बायर का बॉडी वीक हो गया खुद से, यानी कि बायर का पावर डिक्रीज हो गया, एंड प्लस अब बायर को सेलर से मिला, तो बायर का डिक्रीज हो गया पावर। तो यहाँ पे अब हम कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। अगेन बायर की बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंट्री हुई है, ठीक है। अब ये जो बायर का स्ट्रॉन्ग एंट्री हुई है, ये एक तरीके से एग्जॉशन भी हो सकता है। इसको मैं एग्जॉशन क्यों बोल रहा हूँ, कि सिंपल बात है, इतने वीक के बाद जब स्ट्रॉन्ग बायर आ रहे हैं, तो वो एग्जॉशन हो सकता है, ठीक है। प्लस इसने एक लेवल को तोड़ा है, प्लस यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक भी है, वहां पे जाके एक क्लोज दे रहा है। देखो मार्केट को जाना ऊपर ही है, इसलिए यहाँ के ऑर्डर को हम उतना इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, लेकिन क्योंकि एग्जॉशन का साइन दिख रहा है, वीक के बाद एक स्ट्रॉन्ग कैंडल, एक लेवल भी ब्रेक किया है, ऑर्डर ब्लॉक भी है, तो यहाँ पे हम ट्रेड नहीं लेंगे, अप के साथ नहीं जाएंगे, यहाँ पे हम थोड़ा वेट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक रेड कैंडल आया है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट पे देखते हैं। तो अब यहाँ पे क्या हुआ है, बायर देखोगे तो वीक हो गया, अभी बायर काफी वीक है, और ये जो बायर कैंडल है, ये
खुद से भी वीक हो गया, बॉडी को मिलाओ, यानी खुद से पावर को इन्होंने डिक्रीज कर दिया है। एंड प्लस ये सेलर से भी वीक है, तो हम यहाँ पे वेट करेंगे, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे सेलर कैंडल आए हैं। तो अभी देखो मार्केट हमें कुछ कंफर्म नहीं कर रहा, हमें यहाँ से अगर मार्केट को देखो ऊपर जाना है तो हमें यहाँ से बायर की स्ट्रॉन्ग एंट्री चाहिए, कंफर्मेशन चाहिए, तभी तो बायर के साथ जा पाएंगे। तो अभी वो कंफर्मेशन नहीं मिल रही है, तो हम वेट करेंगे। ओके, अगेन एक बायर कैंडल, यहाँ पे कोई कंफर्मेशन नहीं है। अब हमें मिल गई कंफर्मेशन, क्योंकि देखो अब बायर यहाँ पे ऑलरेडी देखो सेलर ने फाइट दिया यहाँ पे, तो फिर बायर ने यहाँ पे खुद को वीक किया। अब देखो सिंपल क्वेश्चन करो, सेलर यहाँ पे खुद से स्ट्रांग हुए थे और बायर ने अपना वीकनेस दिखाया, तो अगर सेलर को नीचे अगर जाना ही होता तो यहाँ पे स्ट्रांग होकर के आते ना, सेलर क्यों नहीं आए? यानी कि सेलर नहीं जाना चाहते हैं नीचे, सिंपल बात है। सेलर अब कहना चाह रहे हैं बायर, अब तुम ले जाओ मार्केट को ऊपर, ठीक है। तो नेक्स्ट पे हम अप की ट्रेड कर सकते हैं, थोड़ा बहुत मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिल जाए तो ले लेंगे, लेकिन नेक्स्ट पे आनी चाहिए ग्रीन ही कैंडल। ओके, तो ये ट्रेड हमारी विन हुई। अब देखो इस कैंडल ने कोई हाई नहीं बनाया है, तो हम यहाँ पे अब वेट करेंगे, क्योंकि अब ये इसने खुद का ये जो विक है, इस विक को भी इसने नहीं तोड़ा है। ये विक ऊपर से रिजेक्शन कौन किसने दिया होगा? सेलर ने, यानी कि यहाँ पे सेलर कहीं ना कहीं बैठे हुए हैं, इसने इसको तोड़ा नहीं है। और अगर ये कम से कम न्यू हाई भी बना देता तो चांस होता फिर ऊपर जाने का, लेकिन अभी हम वेट करेंगे। हमारा नेक्स्ट लेवल यहाँ पे ये, दिस इज आवर नेक्स्ट लेवल, ये लेवल है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे वेट करेंगे। ओके, तो अभी तक क्या हमारा बीओएस हो गया, ये हमारा सबसे हाई पॉइंट। तो अभी तक ये टूटा नहीं है, जब ये टूटेगा तब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा और ये हायर लो कंफर्म हो जाएगा उसके बाद, ठीक है। ओके, अभी नहीं टूटा है, यहाँ पे एक सेलर का कैंडल आया। अब ये सेलर कैंडल क्यों आए? इस लेवल से आ रही है, ये रेजिस्टेंस लेवल से, तो अभी हम वेट करेंगे। हमें अभी तक यहाँ पे कुछ नहीं करना है। अभी तक हमने किस किस कैंडल पे ट्रेड किया, मैं आपको अगर बताऊं तो एक हमने किया है इस कैंडल पे, फिर हमने किया है इस कैंडल पे, इन दो कैंडल पे हमने ट्रेड किया है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। ओके, एक वीक बायर्स कैंडल, उसके बाद एक सेलर कैंडल आ रहा है, लेकिन इसने यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है। अब देखो मार्केट अगर नीचे आ रहा है तो कहीं ना कहीं से तो ऊपर जाएगा, मार्केट जाएगा नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक से ऊपर, ठीक है। दिस इज आवर नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। क्योंकि देखो हमारा एक्सपेक्टेशन तो भी अप का ही तो है। हमारा भी एक्सपेक्टेशन क्या है? हमारा एक्सपेक्टेशन है मार्केट का भी ऊपर जाने का, क्योंकि देखो मार्केट, देखो अगर मार्केट बिना अपने टारगेट, बिना टारगेट यानी कि बिना अपने ऑर्डर ब्लॉक या एफवीजी यानी कि फेयर वैल्यू गैप से ऐसे ऊपर जाके आ रहा होता, तो हम, हमारा एक्सपेक्टेशन होता कि वो जाएगा ऑर्डर ब्लॉक को टच करने, लेकिन यहाँ पे टच करके ही आ रहा है, तो हमारा एक्सपेक्टेशन यहाँ से ऊपर तोड़ने का। अब ऊपर नहीं तोड़े बिना फिर अगेन नीचे आ रहा है, तो फिर नेक्स्ट कहाँ से ऊपर जाएगा? ऑर्डर ब्लॉक से जाएगा, ऑर्डर ब्लॉक तक मार्केट आ चुका है। तो अब यहां से मैं अप की ट्रेड करूंगा, हम अप की ट्रेड यहां से सोच सकते हैं। ये हो गया हमारा ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ पे इसके लो पॉइंट पे हम आने पे ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक पे हम यहाँ पे रिवर्स की ट्रेड करेंगे। तो ये ट्रेड देखो रिवर्स हो गया मार्केट, क्योंकि देखो अगर आपका डायरेक्शन और एक्सपेक्टेशन क्लियर है और आपको पता है कि मार्केट अपने टारगेट को टच कर करके आ रही है और आपको पता है कि मार्केट को ऊपर जाना है, तो आपका बहुत सारी चीज क्लियर हो जाती है। लेकिन अगर आपको पता नहीं कि मार्केट आपको अपने टारगेट से जा रही है नहीं जा रही है, तो फिर आप वहां फंस जाओगे। जैसे मुझे पता है टारगेट से जा रही है, तो फिर दोबारा नीचे आने का कोई सेंस बन नहीं रहा है। हाँ, अगर बिना टारगेट से आ रही होती तो दोबारा जा रही तो अपने टारगेट को टच करने जा सकती है, तो फिर मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं करता। क्योंकि अगर देखो अगर बिना टारगेट को टच कर रही किए हुए आती, बिना ऑर्डर ब्लॉक को छुए हुए या बिना एफबीजी को टच किए हुए, तो फिर मैं कह सकता था यहाँ से अब नीचे जाएगी, ये सब ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट दे ना दे,
नहीं पता, लेकिन यहाँ पे अब टच करके आ रही है तो हम यहाँ पे अब ट्रेड बना सकते हैं। अगर आपको देखो थोड़ा सा, मैं कोशिश कर रहा हूँ आसान लैंग्वेज में समझाने के लिए, कॉम्प्लिकेटेड लग रही है तो देखो डरना नहीं है, इसका सामना करो। समझ नहीं आ रहा है, हर चीज की शुरुआत देखो ना समझने से ही होती है। पहले तो आपको एक्सेप्ट करना होगा, हाँ मुझे समझ नहीं आ रहा, थोड़ा बहुत ही आ रहा है। समझ कैसे आएगा? सीख कर तो आएगा, लर्न करने से ही आएगा। डेली सीखते रहो, लर्न करते रहो, ठीक है, सीखो, इसे आ जाएगी। स्टार्टिंग से ऐसा थोड़ी हो सकता है कि आप देखना स्टार्ट करो आपको आ जाएगा कि ये एफबीजी क्या है, ऑर्डर ब्लॉक क्या है, आईडीएम क्या है। इस पे फिर प्रैक्टिस करो, आपको धीरे धीरे आने लगेंगी, ठीक है। और मेरे साथ जुड़ कर सीखना चाहते हो तो आप मेंटरशिप में ज्वाइन हो सकते हो। और मैं सीधा बोलता हूँ, कोई जरूरत नहीं, आप मुझसे सीखो, किसी से सीखो, डजेंट मैटर, लेकिन आप सीखो। मैटर ये करता है, अगर एक्चुअल में सीरियस हो तो सीखो, चाहे किसी से भी सीखो, सही तरीके से सीखो। और स्ट्रैटेजी पैटर्न ये सब शॉर्टकट्स को भागो, ये सब से दूर रहो, सही नॉलेज लेने के पीछे भागो। और लग रहा है कि भाई ये बंदा सही सिखा रहा है, तो उससे सीख लो बिना सोचे समझे, कुछ ना कुछ तो वहां से आपको मिलेगा जो आपको आपके ट्रेडिंग जर्नी में आगे बढ़ाएगा, ठीक है। तो सीखने में कभी सोचना नहीं। अब देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। ओके, तो सॉरी, यहाँ पे हम अगेन नेक्स्ट पे ट्रेड करेंगे। मैंने आपको बोलना मैं भूल गया, क्योंकि देखो अभी मैंने आपको जस्ट बताया, यहाँ से मार्केट, यहाँ पे आईडीएम हुआ था हमारा, इस पे आईडीएम क्या, ये हो गया था हमारा हायर हाई पॉइंट, ये हो गया था हमारा हायर हाई, ठीक है। अब इसने इसको तोड़ दिया यहाँ पे, और ये एफवीजी से एंड प्लस ऑर्डर ब्लॉक दोनों यहाँ बैठ रहे, दोनों यहाँ पे हैं, तो टच करके अपने टारगेट से आ रहा है। हमारा एक्सपेक्टेशन है ये टूटने का, बिना टूटे मार्केट ऐसे नीचे आ रहा है। मैक्सिमम लोग देखो नेक्स्ट पे डाउन की ट्रेड करते करते या नहीं, यहाँ पे हायर हाई मतलब फेल हो गया मार्केट, ऊपर जाने में सेलर आ रहे हैं, बायर वीक हो गया, अगेन सेलर स्ट्रांग होकर लोग यहाँ पे डाउन की ट्रेड करते हैं। क्योंकि उन्हें अभी पता नहीं है, टारगेट का नॉलेज नहीं है, उन्हें उन्हें पता नहीं है टारगेट टच करके जा रही है, ये बस फंसाने के लिए आ रही है। लोग करते हैं ना नेक्स्ट पे डाउन की है, बोलते भाई वाह भाई मार्केट क्यों लॉस करा दिया। भाई क्योंकि मार्केट को जाना ऊपर ही है, अब अगेन ऊपर कहाँ से जाएगा? ऑर्डर ब्लॉक से ही तो जाएगा, और ये है हमारा ऑर्डर ब्लॉक। जैसे ही मार्केट ऑर्डर ब्लॉक पे आए तो लोग यहाँ पे डाउन की करते हैं, मैंने यहाँ पे अप की ट्रेड की। अब जैसे ही यहाँ से स्ट्रॉन्ग बायर की एंट्री मिली और मुझे पता है यहाँ से ऊपर की तरफ तोड़ेगा, तो इस पे भी मैं ट्रेड करूंगा अप की। ये जो छोटा सा कैंडल आया है, ये है, ठीक है, ट्रेडिंग। आई होप आपको मजा आ रहा होगा सीखने में, ठीक है। कमेंट में लिखते रहो, मजा आ रहा है नहीं आ रहा है, कमेंट को लिखते रहो, जो भी जैसा भी लग रहा है लिखते रहो, डाउट वाउट आ रहा है लिखते रहो, सब कुछ लिखते रहो, इन कमेंट में एक्टिव रहो। जितना एक्टिव रहोगे उतना आपका ब्रेन भी एक्टिव रहेगा, ठीक है। अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब मार्केट ने देखो लेवल को टच कर दिया है, तो हम अभी यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। अभी हम यहाँ पे वेट करेंगे। तो यहाँ पे ग्रीन कैंडल आया और हमारा यहाँ पे बॉस हो चुका है, क्योंकि बॉडी से ये टूट गया। बॉस होने के लिए एंड प्लस कोच होने के लिए बॉडी से टूटना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे बॉडी से टूट चुका है, इस कैंडल ने बॉडी से तोड़ा है, इस वाले कैंडल ने। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये हायर हाई तो कंफर्म हो चुका था आईडीएम के बाद। अब जैसे ही यहाँ पे मार्केट ने इसको तोड़ा, अब ये पॉइंट हो गया हमारा हायर लो। समझ में आ रहा है आपको, ये हो गया हायर लो, बॉस होने के बाद, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद अब हम कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता मार्केट, मैं लिख देता हूँ बॉस, ये, ठीक है। हमें नहीं पता मार्केट कहाँ तक जाएगा, पीछे का लेवल हमें नहीं पता, तो हम अगेन वेट करेंगे आईडीएम होने का, ठीक है। तो अभी वेट करते हैं हम आईडीएम होने का।
तो हमारा यहाँ पे आईडीएम हो गया है। अब देखो, अगर मैं आपको यहाँ पे स्विंग ड्रॉ करूँ, तो मार्केट ऐसे ऊपर गया, यहाँ तक गया, हाई पे हाई तोड़ा, फिर मार्केट ऐसे लो बनाया मार्केट ने, ठीक है। फिर मार्केट ऐसे ऊपर गया, ये हो गया हमारा हाई, फिर मार्केट ने ऐसे लो बनाया। तो ये पॉइंट हो गया हमारा आईडीएम। यहाँ पे जैसे ही आईडीएम हुआ, अब ये पॉइंट हाइयर हाई कंफर्म होता है, हाइयर हाई। अब मार्केट यहाँ से जाएगा हाइयर लो बनाने। अगर देखो यहाँ से ऊपर चल जाए, क्योंकि अभी तक बस वीक से तोड़ा है, बॉडी से पहले तोड़ दे, तब हम इसमें नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक देखेंगे। ऑर्डर ब्लॉक कहाँ है हमारा नेक्स्ट, फिर उस ऑर्डर ब्लॉक से हम वहां पे सोच सकते हैं कुछ थोड़ा बहुत ट्रेड बनाने का। तो देखो, अब जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, अगर मैं यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक लगाऊं, तो जो ऑर्डर ब्लॉक लगेगा जहां से स्ट्रॉन्ग बायर की ऑर्डर आई है, मुझे लगता है ये होगा हमारा नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, ठीक है, ये हो गया हमारा ऑर्डर ब्लॉक। तो अगर मार्केट, अभी देखो ये क्या है, हमारा आईडीएम है, ठीक है, ये पॉइंट। अभी देखो इसने इसको विक से तोड़ दिया, आईडीएम हो गया, विक से तोड़ दिया, आईडीएम हो गया, ऊपर वाला पॉइंट हायर हाई, ये वाला पॉइंट जो है हाईएस्ट पॉइंट हायर हाई कंफर्म हो गया। लेकिन इस ऑर्डर ब्लॉक पे आने के लिए पहले इसको इस आईडीएम पॉइंट को बॉडी से तोड़ना होगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं मार्केट यहाँ पे क्या करता। ओके, डायरेक्टली मार्केट सीधा देखो ऑर्डर ब्लॉक तक आ गया, देखो ऑर्डर ब्लॉक से ही इसने रिजेक्शन लिया है। तो सिंपल बात है, नेक्स्ट पे हम क्या करेंगे, आप लोग कमेंट में बताओ। सिंपल है भाई, नेक्स्ट पे अप की ट्रेड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रीन कैंडल आ गया, देख सकते हो आप लोग। तो अब जो मेरा एक्सपेक्टेशन है, अब देखो, मैं अगर आपको स्ट्रक्चर पे ड्रॉ कर, अब मैं इतना स्विंग नहीं ड्रॉ करूंगा। मैंने बताया था ना, मार्केट ऐसे चलता है, यहाँ पे बॉस होता है ऐसे, इसके अंदर मार्केट ऐसे स्विंग बनाते हुए जाता है, यही मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में वीडियो के, कि इसके अंदर में मार्केट स्विंग बनाते हुए जाता है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। और जब ये स्विंग टूटता है, आईडीएम होता है, फिर ये हायर हाई कंफर्म होता है, मार्केट ऐसे मूव करता है, ठीक है। और फिर जब ये हायर हाई टूटता है, तब यहाँ पे हाई लो कंफर्म होता है। तो अगर मैं ऐसे स्विंग बनाते हुए चलूँ, तो आपको दिखेगा, देखो मार्केट वैसे ही चल रहा है, देखो स्विंग चला, ये टूटा, ये स्विंग नीचे की तरफ, तो ये हायर हाई कंफर्म हुआ। और फिर जब ये ऊपर की तरफ टूटा, तो ये हायर लो कंफर्म हुआ, लेकिन चल रहा है ऐसा, देखो स्विंग में ही। तो अब इतना मैं स्विंग, अभी मैं अगर अगेन स्विंग बना के दिखाऊं, देखो मार्केट देखो ऐसे ही जा रहा है। जब ये वाला टूटा, तो ये आईडीएम हुआ, और ये हायर हाई कंफर्म हुआ। तो देखो, मैंने बोला था कि हायर मार्केट जाता है ऐसे, लेकिन ये जो हायर हाई जा रहा है, ये भी स्विंग के फॉर्म में जाता है, ये है मेन पहचानना। तो अगर मैं आपको बिना स्विंग का डायरेक्टली ड्रॉ कर दिखाऊं, तो ऐसे बन रहा है मार्केट, हायर हाई हुआ, ये पॉइंट हो गया हायर लो, फिर ये टूट के यहाँ पे जाके बना हायर हाई, ठीक है। अब यहाँ से जब मार्केट इस हायर हाई को तोड़ेगा, कहीं से भी जाके तोड़े, जहां से जब टूटेगा, तब वो लोएस्ट पॉइंट हायर लो कंफर्म होगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं यहाँ से मार्केट क्या होता है। अब मेरा एक्सपेक्टेशन है यहाँ से ऊपर जाने का, कोई ये टारगेट तक आ चुका है, टारगेट क्या था, ऑर्डर ब्लॉक। यहाँ पे एफ नहीं है, टारगेट था यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक। तो देखते हैं अब यहाँ से मार्केट ऊपर जाता है या नहीं जाता है, देखते हैं, ठीक है। एक्सपेक्टेशन ऊपर जाने का है, लेकिन हम लोग देखते हैं मार्केट यहाँ से क्या करता है, ठीक है। क्योंकि बायर ने यहाँ से स्ट्रॉन्ग एंट्री भी नहीं दिखाई है, वीकनेस दिखाई है, इसलिए हमें यहाँ से स्ट्रॉन्ग एंट्री का देगा, तब हम आपकी तरफ ट्रेड करेंगे, नहीं तो अभी वेट करते हैं, बायर ने काफी वीकनेस भी दिखा रखी है, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट पे स्ट्रॉन्ग सेलर आए हैं, स्ट्रॉन्ग सेलर आए हैं, और लो पे क्लोज दे रहे हैं। तो अभी तक देखो इसके लो को तोड़े नहीं है, तो इस लो पे आने पे, लो पे आने पे याद रखना, लो पे आने पे मैं अगेन अप की ही ट्रेड करूंगा, कि अभी भी ये ऑर्डर ब्लॉक में ही है। ओके, तो देखो यहाँ पे अगेन अप की, यहाँ पे ग्रीन कैंडल आ चुका है, लेकिन इसने प्लेसिंग नहीं दी लो पे, जहाँ पे मुझे चाहिए था, ठीक है। तो हमें वेट करना होगा ऊपर की तरफ ऑर्डर ब्लॉक टूटने का, तब हम अप के साथ जाएंगे, नहीं तो नीचे की तरफ भी तोड़ सकता है, ये जैसा दिख रहा है मुझे फाइटिंग यहाँ पे। ओके, अगेन देखो बायर आए हैं यहाँ लो से ही रिजेक्ट होकर,
सेलर ने इसे नीचे की तरफ तोड़ दिया, यानी कि सेलर नीचे की तरफ जाना चाहते हैं। तो हम कैसे कह सकते हैं कि मार्केट अभी नीचे की तरफ ही जाएगी? क्योंकि देखो यहाँ पे जो आप देख सकते हो, यहाँ पे फाइट हुआ बायर्स में, और बायर ने कंटिन्यूअस अपना वीकनेस दिखा दिया। क्योंकि अगर बायर को जाना होता तो यहाँ पे ही चल जाना चाहिए था। नहीं गए बायर ने, उल्टा बायर ने अपना वीकनेस दिखाया, और बायर के वीकनेस के बाद सेलर ने स्ट्रॉन्ग दिखाकर इस ऑर्डर ब्लॉक को तोड़ दिया। तो अब नेक्स्ट लेयर का टारगेट हो सकता है हमारा नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक। तो अगर मैं नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक लगाऊं, हमारा ये है हमारा नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक। ओके, जिसको उसने ऑलरेडी टच कर दिया है। हम यहाँ पे वेट करेंगे कि सेलर बहुत स्ट्रांग होकर के आ रहे हैं, और बायर ने अपना वीकनेस दिखा दिया है, ठीक है। ओके, तो देखो इसने क्लोज। अब देखो, अब यहाँ पे सेलर ने अपना वीकनेस दिखा दिया है, ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर ही, ऑर्डर ब्लॉक का जो पूरा लेवल है उसके ऊपर ही इसने अपना वीकनेस दिखाया है। अब हम यहाँ पे आपकी ट्रेड करेंगे, यहाँ पे हमारी विन हो गई, ठीक है। लेकिन अभी भी देखो, अगर देखो, अब समझो, अगर यहां से बायर को ऊपर जाना होता और अगर यहां से बायर एक स्ट्रॉन्ग एंट्री देते, तो फिर मैं नेक्स्ट पे आपकी ट्रेड करता यहां से ऊपर, बॉस के एक्सपेक्टेशन के लिए। लेकिन बायर ने वीकनेस यहां पे दिखा रखा है, और ये हमारा लास्ट हायर हाई है, ठीक है। ये, और ये है हायर लो। तो देखते हैं अब यहां से क्या होता है। तो अभी हम ट्रेड नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे बायर बहुत वीक हैं। स्ट्रांग होते तो हम नेक्स्ट पे भी अप की ट्रेड करते, करते जाते, स्ट्रांग एंट्री देखते हुए यहाँ इस लेवल तक। लेकिन वीक है तो अभी हम वेट करेंगे। यहाँ पे अभी भी बायर वीक ही आ रहे हैं। बायर का अभी भी तक मुझे इंटरेस्ट नहीं दिख रहा है, लेकिन हमारी ये ट्रेड विन हो गई। ऑर्डर ब्लॉक का पावर यही है। ओके, अब बायर का यहाँ पे एक स्ट्रांग एंट्री आया है। अब सिंपल बात है, बायर वीक हो गया, फिर भी सेलर ना आके बायर स्ट्रांग एंट्री आ रही है, और ऑर्डर ब्लॉक अपने टारगेट को टच करके जा रहे हैं। तो नेक्स्ट पे मार्केट ऊपर ही जाएगी। नेक्स्ट पे मैं अगेन आपकी ट्रेड करूंगा। यहाँ पे अगेन हमारी विन हो गई, लेकिन अगेन बायर यहाँ पे वीक हो गया। तो यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट ज्यादा कंफ्यूज कर रहा है, तो यहाँ पे हम वेट करते हैं। ओके, आप देख रहे हो सारा कैंडल ऑर्डर ब्लॉक से ही रिजेक्शन ले रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं बन रही, कि बायर वीक है, स्ट्रांग नहीं है बायर। तो यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं बनती है। ओके, सेलर का एक स्ट्रांग एंट्री आ रहा है, लेकिन यहाँ पे अभी हम कुछ नहीं करेंगे। अगेन सेलर का एक स्ट्रॉन्ग एंट्री, मतलब वीक एंट्री, सेलर ने अपना वीकनेस दिखाया। अब देखो, सेलर ने अपना वीकनेस दिखाया, प्लस सेलर ऑर्डर ब्लॉक के नीचे वाले लाइन से रिजेक्ट हो रहे हैं, इस वाले लाइन से। तो अगेन, और जैसे ही सेलर ने अपना वीकनेस दिखाया, अब इस नीचे वाले लाइन के नीचे, इस ऑर्डर ब्लॉक के लोएस्ट पॉइंट के नीचे आने पे हम ट्रेड कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि देखो, सेलर इतना स्ट्रांग हो करके आए। अगर सेलर को देखो तोड़ना होता ऑर्डर ब्लॉक को, तो नेक्स्ट सेलर स्ट्रांग हो करके तोड़ते, लेकिन नेक्स्ट सेलर ने क्या किया, अपना वीकनेस दिखा दिया, अपना वीकनेस भी दिखाया, प्लस देखो यहाँ पे कितना पॉजिटिव पॉइंट है, अपना इन्होंने लो भी नहीं तोड़ा, और ऑर्डर ब्लॉक से रिजेक्शन भी है, और अभी भी हमारा एक्सपेक्टेशन है यहाँ से ऊपर जाने का। तो हम नेक्स्ट पे ट्रेड करेंगे इस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे आने पे, ठीक है। आई होप आपको मजा आ रहा होगा सीखने में। तो देखो, ये ट्रेड हमारी विन हो गई, ये है पावर। लेकिन अभी भी बायर ने स्ट्रॉन्ग एंट्री नहीं दिखाया। देखो, पहला चांस बायर को यहाँ पे मिला ऊपर जाने का, बायर फेल हो गया। दूसरा यहाँ अगेन मिला, यहाँ भी फेल। तीसरा यहाँ पे भी स्ट्रांग हो जाते, फिर मैं अगेन ट्रेड करता, लेकिन यहाँ भी बायर फेल होते दिख रहे हैं ऊपर जाने को। देखते हैं यहाँ पे मार्केट क्या करना चाह रही है। यहाँ पे अगेन देख सकते हो आप। अब देखो, यहाँ से नीचे से हमने रिवर्स ले लिया है ऑर्डर ब्लॉक से कई बार। अब हमें यहाँ से हमने यहाँ पे भी ट्रेड ले लिया, यहाँ पे भी ट्रेड ले लिया ऑर्डर ब्लॉक से कई बार। तो अब ये टूट सकता है ऑर्डर ब्लॉक, कई बार ये यूज कर लिया हमने। तो अब हम वेट करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे अब हम, ठीक है। लेकिन अगेन देखो, मार्केट ऑर्डर ब्लॉक से ही रिवर्स हो रही है, और यहाँ पे बायर ने ऑर्डर ब्लॉक से स्ट्रॉन्ग एंट्री दिया है। तो मैं नेक्स्ट पे अप की ट्रेड करूंगा इस रेड कैंडल के नीचे आने पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे
एक्सपेक्टेशन हमारी अप की है इसलिए, और बायर का स्ट्रॉन्ग एंट्री आ रहा है सेलर के। क्योंकि देखो, अगर सेलर को ऑर्डर ब्लॉक तोड़ना होता तो इसी कैंडल में तोड़ते, लेकिन सेलर नहीं तोड़ पाए, इसलिए बायर अगेन ट्राई कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे नेक्स्ट पे अप की ट्रेड करेंगे, ठीक है। ओके, तो ये ट्रेड हमारा हो जाएगा फेल, ये हमारा पहला हो गया जो हमारा लॉस हुआ, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे मार्केट सच में कंफ्यूज कर रहा है, मार्केट ऊपर भी नहीं जा रहा नीचे भी नहीं जा रहा, मार्केट थोड़ा स्टक कर रहा है। तो अब थोड़ा सा वेट करते हैं हम, यहाँ पे मार्केट को क्लियर करने देते हैं, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक को तोड़ दिया मार्केट ने, ओके। तो ऑर्डर ब्लॉक का जो हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा यही होगा, ये जो लेवल है, इस लेवल को मैं खींच देता हूँ नीचे तक, लास्ट हायर लो लेवल, ये रहा हमारा, ये। सो दिस इज अवर लास्ट हायर लो लेवल। अगर देखो ये हायर लो लेवल टूट जाता है तो आप लोग कमेंट में बताओ, अगर ये टूट जाता है, ये वाला जो हायर लो लेवल है, बॉडी से टूटना चाहिए, अगर टूट जाता है तो क्या होगा? आप लोग कमेंट में लिख करके बताओ क्या होगा। ऐसे ही थोड़ी भाई मजाक करने में बताओ, क्योंकि मुझे मुझे सीरियस लर्नर चाहिए, बताओ क्या होगा। सिंपल बात है, कोच होगा, कोच यानी कि चेंज ऑफ कैरेक्टर। अगर ये हायर लो यहां से टूटता है तो यहां से फिर डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा, सिंपल बात है। तो देखते हैं यहाँ पे मार्केट क्या करता है। अभी तक टूटा नहीं है, इसने एग्जैक्ट देखो लेवल पे क्लोज दिया, हायर लो लेवल पे। लेकिन अभी मैं वेट करूंगा कि यहाँ पे बहुत रिजेक्शन है, मुझे कुछ यहाँ पे समझ नहीं आ रहा। अगेन देखो सेलर कैंडल अगेन, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा। देखो सेलर ने देखो लो से तोड़ा है इस लो को, लेकिन ये कोच नहीं माना जाएगा। ये जो बॉस है यहाँ पे, जो बॉस होता है, बॉस हो गया, एंड प्लस ये जो कोच हो गया, ये बॉडी से ही टूटना चाहिए, मतलब कैंडल के बॉडी से। और जो आईडीएम है हमारा, ये जो हमारे यहाँ पे आईडीएम हुआ, ये जो आईडीएम हुआ, ये आपका लो से भी टूट जाएगा तो कंफर्म हो जाता है, लेकिन बॉस और कोच के लिए बॉडी से टूटना चाहिए, ये बात रूल याद रखना, ठीक है। अभी तक कोच नहीं हुआ है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एंट्री मिल रही है बायर्स की, इस लेवल से, और बिना कोच हुए हुए एंट्री मिल रही है। तो अगेन भाई सेलर ने अपना वीकनेस दिखाया, बायर की स्ट्रॉन्ग एंट्री मिली, नेक्स्ट में अप की ट्रेड करेंगे, और यहाँ पे ये ट्रेड हमारी विन हो जाएगी इस वाले पे अगेन, ठीक है। क्योंकि बिना कोच हुए, कोच हुआ नहीं है। एंड दूसरा, यहाँ पे मार्केट ने लिक्विडिटी भी खाई है, जो सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे मार्केट ने लिक्विडिटी ग्रैब किया यहाँ पे। देखो लिक्विडिटी क्या होता है, मैं आपको समझाता हूँ। ये हुआ हायर हाई हायर लो, आप समझना, आपको मैं नॉर्मल भाषा में समझा रहा हूँ। हायर लो, यहाँ पे कई लोगों ने अप की ट्रेड की होगी, सिंपल बात है, कई लोगों ने किया होगा यहाँ से अप की ट्रेड, लॉन्ग टर्म मतलब फॉरेक्स मार्केट में कई लोगों ने किया होगा, अप की लगाई होगी ट्रेड। हो सकता है उन्होंने टारगेट कहीं यहाँ का, कहीं ऊपर का, कहीं लंबे टाइम फ्रेम का ही लेंगे, ये तो 1 मिनट का है, तो उन्होंने लंबे 4 आवर का देख करके लोग, 4 आवर 1 घंटे का टारगेट देख करके लोग लेते हैं। मान लो उन्होंने टारगेट बहुत ऊपर लगा रखा है, तो देखो मार्केट यहाँ से ऊपर गई, ऊपर गई, और मार्केट को यहाँ से नीचे आ गई, इस लेवल को तोड़ा नहीं है लोगों ने, यहाँ तक स्टॉप लॉस लगा रखा होगा ज्यादा से ज्यादा। तो इस कैंडल ने ये जो लो बनाया, सब का इसने स्टॉप लॉस खा लिया, इसको कहते हैं लिक्विडिटी खाना। और लिक्विडिटी खा के मार्केट ऊपर जा रही है, जब मार्केट लिक्विडिटी लेकर ऊपर जाती है, तो उसके बाद जितने भी स्मार्ट प्लेयर होते हैं, स्मार्ट प्लेयर की एंट्री होती है, स्मार्ट प्लेयर की, जिसको कहते हैं स्मार्ट मनी, उनकी एंट्री होती है, फिर मार्केट बहुत स्ट्रांगली ऊपर जाता है। सारे रिटेलर ट्रेडर जितने होते हैं, उनके लिक्विडिटी लेकर स्मार्ट मनी के जितने भी होते हैं, वो सब एंट्री लेते हैं, और वहां से फिर मार्केट को ऊपर ले जाते हैं, और लोगों का यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ, इसलिए इसे स्ट्रॉन्ग एंट्री का मैं अप की ट्रेड कर रहा हूँ। अगर ये तोड़ देता, कोच कर देता, तो फिर मैं डाउन की सोचता आईडीएम होने के बाद। लेकिन ये केवल लिक्विडिटी लेकर यहां से ऊपर जा रही है, लेकिन मार्केट अभी भी ऊपर ही जाना चाहती है। इसमें तो बस रिटेलर ट्रेडर को फंसाया गया है, यह है लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग को समझना। फॉरेक्स ट्रेडिंग में आप लोग को वो नॉलेज मैं दूंगा आगे चल करके,
कि आप लोग लंबी लंबी टारगेट लोगे, छोटा मोटा नहीं, 1:2 नहीं, 1:10, 1:15, 1:8, ऐसा सोचना है। तो वो तो चलो मैं आगे चल के हम लोग सीखेंगे कभी, ठीक है, आगे चल के उस पर बात करेंगे। और ये जो मैंने आपको समझाया, इसी के अंदर बहुत सारी चीजें सीखनी पड़ती है, इसीलिए मैंने यहाँ पे आपकी ट्रेड किया है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पे, बायर खुद से वीक हुए हैं, बायर तो खुद से वीक हुए हैं, लेकिन मेन बात है यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब करके ऊपर जा रहा मार्केट, और प्लस बायर सेलर से अभी भी स्ट्रांग है। तो इस लेवल के नीचे आने पे हम ट्रेड करेंगे अब की अगेन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो विन होता, लेकिन यहाँ पे हमें प्लेसिंग नहीं मिली, ठीक है। नेक्स्ट पे अगेन बायर स्ट्रांग होकर क्या रहे हैं, सिंपल बात है, हमारा एक्सपेक्टेशन भी यहाँ से अप जाने का। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगेन अप की ट्रेड करेंगे, और यहाँ पे हमारा अगेन विन होगा। आप देख रहे हो कैसे जा रहा है, ये अब जितने ही बड़े बैंक्स हो गए, जितने ही फंड से बड़े बड़े फंड्स की कंपनी हो गई, ये उनकी एंट्री है, और देखो उनकी एंट्री मार्केट ऐसे ऊपर जाता है। इसी को कहते हैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, के अंदर ही ये सब चीज आती है। इस ये जो यहाँ से जो मार्केट जो मोमेंटम बना के जा रही है, उसको पकड़ना ही कहते हैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। उसकी जितने भी आप ऑर्डर ब्लॉक, लिक्विडिटी, ऑर्डर फ्लो, आईडीएम, इंड्यूसमेंट, ये सारे टॉपिक स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के अंदर ही आती है। और उसका जो मेन मोटो होता है इन, ये जो स्मार्ट मनी का ये जो, इसको पकड़ना, इस एंट्री को पकड़ना, क्योंकि यहां तक में तो सारे रिटेलर का स्टॉप लॉस जा चुका है यहाँ तक में, समझ रहे हैं आप। तो यहाँ पे हम ट्रेड करते हैं, और देखो यहाँ पे विन हो गई है हमारी ट्रेड। तो इसे कहते हैं एंट्री सही तरीके से बनाना। आई होप आप लोग को समझ आया होगा, मजा आया होगा। ज्यादा वीडियो का लंबा मैं नहीं खींचूंगा। हमने कहाँ से, यहाँ से हमने रीड रीड की, यहाँ से और यहाँ तक हमने रीड किया। और हमने किस किस पे ट्रेड किया, हमने इस पे ट्रेड किया, एक ये था कैंडल हमारा, फिर एक ये ट्रेड था हमारा, फिर एक इस पे हमने ट्रेड किया था, एक इस पे भी हमने रिवर्स की ली थी, फिर हमने इस पे ट्रेड किया था, फिर हमने इस पे रिवर्स की ट्रेड की थी, इस पे रिवर्स की ट्रेड की थी, इस पे हमने किया, इस पे किया, इस पे किया। तो ऐसे देखो ट्रेड आपको मिलेंगे अगर आप सही से मार्केट को समझते हुए चलोगे ना। मार्केट को समझना देखो क्या होता है, सबसे पहले आपको जो करना है वो मार्केट का डायरेक्शन को समझना, मार्केट कहाँ तक जाएगा, मार्केट का टारगेट क्या है, क्या मार्केट में टारगेट को टच करके जा रहा है या बिना टच किए जा रहा है। अगर बिना टच किए जा रहा है तो क्या मार्केट अगेन आ रहा है, और अगर मार्केट टच करके जा रहा है तो मार्केट अगर अगेन जा रहा है तो फिर भी मार्केट फिर ऊपर जाएगा। तो आपको वो सब चीजें समझनी है, मार्केट के टारगेट को समझना है, डायरेक्शन को समझना है, स्ट्रक्चर को समझना है। जब आप ये ओवरऑल बेस समझ जाओगे तो फिर उसके अंदर तो आप समझ नहीं लगोगे, धीरे धीरे स्टोरी मेकिंग करते हो तो फिर आप ट्रेड ले ही लोगे। लेकिन पहले बेस को समझो, स्ट्रक्चर को समझो, मार्केट के टारगेट जैसे ऑर्डर ब्लॉक को समझो, एफवीजी को समझो, इंड्यूसमेंट को समझो, आईडीएम, ये सब को समझ जाओगे तो फिर आप आराम से हर एक कैंडल का स्टोरी बनाते हुए ट्रेड कर पाओगे। तो अगर आप इस तरीके से फुल ट्रेडिंग मेरे से कनेक्ट होकर सीखना चाहते हो तो नीचे जो दो व्हाट्सएप नंबर दिए गए उन पे आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। आपको फुल बेसिक से एडवांस लेवल तक ट्रेडिंग सिखाई जाएगी। और ये कोई रिकॉर्डिंग कोर्स नहीं है, मेंटोरशिप है। मेंटोरशिप यानी कि आपके डाउट सॉल्व होंगे, आपसे प्रैक्टिस वगैरह कराई जाएंगी, क्योंकि बिना ऐसा कि आप सीख नहीं सकते हो ये सब टॉपिक। और मुझे केवल सीरियस लोग चाहिए, क्योंकि मैं कोई रिकॉर्डिंग कोर्स नहीं बेच रहा हूँ जो मैं किसी को भी दे दूंगा। मैं अपना टाइम दे रहा हूँ, और मैं अपना टाइम चाहता हूँ सही से मेरा इस्तेमाल हो केवल सीरियस लोगों पे, ना कि किसी के भी ऊपर जो सीरियस नहीं है ट्रेडिंग में लेकर। तो सीरियस हो तभी मैसेज करना, नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा मैसेज करने का, क्योंकि आप ये सब तभी सीख पाओगे जब अपना टाइम दोगे ट्रेडिंग को, ठीक है। बाकी वीडियो को लाइक करो, कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। सभी को राधे कृष्णा।